चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 2.35 का रेखिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 2.35 का रेखिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो फिर हम लोग इसको मान लेंगे। सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू 2.35 का रेखिंग। तो यहां पर जो देख रहे हैं बच्चों, x इक्वल टू 2.35 का रेखिंग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? x इक्वल टू 2.35 इस तरह से लिखते रहेंगे। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो यहाँ देखिए बच्चों, रिपीटेशन जो हो रहा है, रिपीटेशन 5 का हो रहा है। तो लेकिन 5 से पहले आपका 3 दिया हुआ है, तो इस 3 को हम लोग चाहते हैं कि दशमलव के लेफ्ट साइड चले जाए। तो एक अंक को हम लोग दशमलव से बाएं ओर लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग 10 से गुना करेंगे। जब 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, दोनों साइड 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ हमने 10 से गुना कर दिया। जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरा 10x इक्वल टू एक अंक दशमलव के बाईं ओर आ जाएगा। तो मेरा होगा 23.55। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। जब समीकरण 2 मान लिए तो इनमें जो रिपीटेशन ब्लॉक है वो केवल 5 का रिपीटेशन हो रहा है। जब 5 का रिपीटेशन होगा, एक अंक का रिपीट, तो हम लोग इसे 10 से गुना करेंगे। जब इसे 10 से गुना करेंगे तो फिर लिखेंगे समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर समीकरण 2 को हमने 10 से गुना किया तो क्या होगा बच्चों? 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 100x इक्वल टू 235.555। इसको हमने समीकरण 3 नाम दिया। जब समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखते हैं तो क्या मेरा 100x और यहाँ पर 10x है। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो मेरा क्या होगा? 100x इक्वल टू 235.55। समीकरण 2 में क्या है? 10x इक्वल टू 23.55। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग घटाएंगे। जब घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे। प्लस का साइन है, माइनस देंगे, प्लस का साइन है, माइनस देंगे। जब माइनस देंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो बच्चों अगर 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 3 से अगर 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, और 2 से यहाँ पर 2 ही बचेगा। और 100 में से अगर 10x माइनस होगा तो मेरा 90x बचेगा। तो x इक्वल टू 212/90
इनको अगर काटेंगे बच्चों तो क्या होगा, 2 से 106/45 अर्थात x इक्वल टू 106/45। तो जब हमने इसको 2.35 का रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया तो मेरा क्या आया, x इक्वल टू 106/45। और बच्चों यहाँ मैंने 10 से क्यों गुना किया, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन ब्लॉक में रिपीटेशन 5 का हो रहा है, लेकिन इससे पहले कितना है, 3 है। तो इस 3 को हम 10 मतलब से बाएं ओर लेके जाने के लिए 10 से गुना किए। जब 10 से गुना किए तो ये 3 10 मतलब के बाएं ओर चले जाएगा तो कितना होगा, 23.555। तो फिर हम यहाँ लिखे समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर। तो समीकरण 2 को 10 से क्यों गुना किए, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन ब्लॉक, यहाँ जो रिपीटेशन ब्लॉक देख रहे हैं बच्चों, तो एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, वो अंक क्या है, 5 का। तो 5, इसलिए हमने समीकरण 2 को 10 से गुना किया। तो जब 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 10 इंटू 10 तो 100x, और यहाँ पर 10 से जब गुना करेंगे तो 10 मतलब कि बाईं ओर का एक अंक, सॉरी दाएं ओर का एक अंक बाईं ओर चले जाएगा तो 235.555 रहेगा। तो फिर हम लोग समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को अगर घटाएंगे तो 100x इक्वल टू 235.55 से 10x इक्वल टू 23 माइनस होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 100 से अगर 90 माइनस होगा, 100 से अगर 10 माइनस होगा तो 90x बचेगा, और 235 से अगर 23 माइनस होगा तो 212 बचेगा। इस तरह से x इक्वल टू 212/90। तो 212 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 106 होगा, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 होगा। तो 106/45। चलिए बच्चों फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बच्चों, 23.351 यानी 351 इसका रेकरिंग है मेरा। बच्चों यहाँ से ऐसे करके 10 रेकरिंग ही है ये। अगर यहाँ पर रहेगा 3 और लास्ट 1 पर 10 मतलब दिया हुआ तो इसका नाम भी रेकरिंग है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 351 का रेकरिंग। चाहे आपका ऐसे रेकरिंग दिया हुआ रहेगा या फिर केवल ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लाएंगे बच्चों। तो क्या होगा मेरा, सबसे पहले इनको मानना है लेट सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू कितना, 23.351 का रेकरिंग। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 23.351 इस तरह का ये रिपीटेशन ब्लॉक हो रहा है। तो इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। यहाँ रिपीटेशन ब्लॉक में बच्चों कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंक का। कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंक, 3, 5 और 1 का। जब 3 अंक का रिपीटेशन होगा तो इसे हम लोग 1000 से गुना करेंगे। तो क्या लिखे हैं बच्चों, समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर, जब 1000 से गुना करेंगे बच्चों तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरा, 1000x इक्वल टू, यहां पर कितना है, 1000 से जब गुना करेंगे 3, 5 और ये तीनों 10 मतलब से पहले आ जाएंगे, 10 मतलब के
लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 23,351.351 इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाएंगे तो क्या होगा मेरा 1000x इक्वल टू 23,351.351 ऐसे सुना है जैसे चलते रहेगा। और समीकरण 1 क्या है बच्चों मेरा x इक्वल टू 23,351 इसको हम लोग घटाएंगे बच्चों। जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है प्लस, इसको कर देंगे माइनस, और यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर देंगे माइनस। तो क्या होगा 1 से 1 दशमलव के बाद वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ लेंगे कितना होगा मेरा 11 से 3 अगर माइनस होगा तो 8, और 4 से 2 माइनस होगा तो 2, 3, 2 इक्वल टू 1000 से 1x माइनस तो 999x और x इक्वल टू 23,328/999। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बच्चों 1000 से गुना किया। 1000 से क्यों गुना किए? क्योंकि रिपीटेशन जो ब्लॉक है, रिपीटेशन ब्लॉक में मेरा 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे 1000 से गुना किया। अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन में रहता रिपीटेशन ब्लॉक में केवल यहाँ पर 351 नहीं रखे 23.536 इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों 4 अंक है, इसका मतलब हमें इसको 10,000 से गुना करना पड़ेगा। ये रिपीटेशन कितने का है 4 अंक का रिपीटेशन, इसलिए इसे हमें 10,000 से गुना करना पड़ेगा। 3.531 का रैंकिंग, ये रैंकिंग है केवल 3 और 1 का रैंकिंग है। जब 3 और 1 का रैंकिंग रहेगा तो यानी टर्मिनेटिंग वाला जो पॉइंट है वो कितने अंक का रीअग्रिंग हो रहा है, केवल 2 अंक का रीअग्रिंग हो रहा है। इसका मतलब सबसे पहले इसको मानेंगे लेट x इक्वल टू 3.531 का रैंकिंग। बच्चों यहाँ पर रैंकिंग जो है केवल 2 अंक का रैंकिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3.531 ऐसे चलता रहेगा ये। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। तो बच्चों यहाँ पर सवाल उठता है कि हम इसको 1000 से गुना करेंगे या केवल 10 से। इसे सबसे पहले हम लोग 10 से गुना करेंगे। टर्मिनेटिंग यानी रैंकिंग जिसका है उससे पहले जितना अंक है उससे हम लोग दशमलव के बाईं ओर लेके आएंगे। तो बाईं ओर लाने के लिए यहाँ पर 1 अंक है, तो इसे हम लोग 10 से गुना कर देंगे। जब 10 से गुना करेंगे बच्चों ये 5 जो है दशमलव के दाईं ओर, तो ये किधर आ जाएगा बाईं ओर आ जाएगा। इसे सबसे पहले हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 को जब हम लोग
10 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों मेरा 10x इक्वल टू 35.31 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे दिए। फिर समीकरण 2 को हम लोग 100 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को 100 से गुना करेंगे। 100 से क्यों गुना करेंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ रिपीटेटिंग वाला जो ब्लॉक है उनमें केवल 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। जब 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 100 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को 100 से गुना करने पर क्या कर रहे हैं बच्चों? समीकरण 2 को 100 से गुना कर रहे हैं। जब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 1000x इक्वल टू 35.31 इनको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। जब यहाँ 100 से गुना करेंगे बच्चों तो दशमलव के दाईं ओर का 2 अंक दशमलव के बाईं ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर का 2 अंक बाईं ओर आ गया। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो रेगरिंग वाला ब्लॉक है 3131 यहाँ पर भी क्या बच्चों 3131। तो इसमें क्या करेंगे? समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या करें बच्चों? समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। जब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा मेरा 1000x इक्वल टू 35.31 और यहाँ पर 10x इक्वल टू 35.31 तो यहाँ पर हम लोग साइन चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। दशमलव के बाईं ओर जो रिपीटेशन वाला ब्लॉक है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। या माइनस करेंगे 11 से अगर 5 माइनस होगा तो 6 और यहाँ पर 12 से अगर 3 माइनस होगा तो 9 और यहाँ पर 4 3 इक्वल टू 1000 से अगर 10 माइनस होगा तो 990x और x इक्वल टू 3496/990। इनको काटेंगे बच्चों। अगर 2 से काटेंगे तो कितना होगा मेरा 1748 2 एकम 2 2 7 14 4 2 8 8 2 16 और यहाँ पर कितना होगा बच्चों मेरा 445। चार दूनी 8 9 दूनी 18 5 10 कितना हो गया मेरा 495। यानी कि x इक्वल टू 1748/495। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो जब हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे तो उनमें हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग
बट रेकरिंग। ये दोनों फॉर्मेट जो था मेरा रेशनल नंबर का था, और इररेशनल में जो था बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और अगर दशमलव करेंगे, दशमलव भिन्न में लेके आएंगे, और अगर उसका दशमलव रूप में क्या आ गया बच्चों टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, इस तरह का अगर आया था तो हमने पढ़ा था ये चीज रेशनल नंबर, और ऐसा अगर फॉर्मेट है तो ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हुआ था। क्या होता है मेरा इरेशनल नंबर? कहने का मतलब कि हम जब कोई भी यानी भिन्न p बाई क्यू के रूप में कोई भी भिन्न का जब भी हम लोग दशमलव निरूपण करते हैं, चाहे तो वह टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। यही हो रहा था बच्चों जब हम लोग कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करते थे तो टर्मिनेटिंग होता था या नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात कोई भी अगर परिमेय संख्या रहता था उसका अगर दशमलव निरूपण करते थे, चाहे तो कुछ अंक के बाद उसका डिवीजन खत्म हो जाता था या फिर कुछ देर के बाद उसका टर्मिनेटिंग होता था, रेकरिंग होता था। लेकिन इरेशनल नंबर जो होगा उसका कभी भी ना तो एंड होगा ना ही तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, यानी उसका दशमलव प्रसार जब करेंगे तो चलते रहेगा। यानी कि अगर दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो 1 पॉइंट या 0 पॉइंट दशमलव से इधर कुछ भी रहे, दशमलव के बाद जब देखेंगे तो वह कंटिन्यूस चलते रहेगा। ऐसे करके चलता हुआ रहेगा। कभी भी इसका रिपीटिंग ब्लॉक में जब देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं पैटर्न दिखेगा कि सेम अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो यानी कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चों मेरा इरेशनल नंबर होगा। तो क्योंकि जब हम पढ़े थे रियल नंबर में तो उनमें बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा तो उसको सिंपली पहचान हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा पूरा वर्ग नहीं रहेगा, यानी पूर्ण वर्ग वाला संख्या नहीं रहेगा तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए √5 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? जब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों चलते रहेगा कंटिन्यूस। क्यों चलते रहेगा? क्योंकि 5 किसी का जो है पूर्ण वर्ग यानी वर्ग नहीं है। यहीं पर अगर आपको कहेगा 3 आपका परिमेय है या अपरिमेय, तो हम लोग कहेंगे 3 क्या बच्चों अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि 3 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपको कहेगा कि 4 परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम लोग कहेंगे क्या बच्चों 4 आपका परिमेय है। 4 क्यों परिमेय है? क्योंकि 4 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 4 क्या आपका परिमेय संख्या है। ये तो रूट वाला हो गया। अगर रूट में नहीं रहे, जैसे आपको पूछेगा बच्चों कि 0.5678 ये आपका परिमेय है या अपरिमेय है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों परिमेय है। ये क्या है आपका परिमेय है यानी रेशनल नंबर है। ये क्या है बच्चों मेरा रेशनल नंबर। अगर आपको कहेगा 0.3156
ऐसे ही है बच्चों क्या 0.3156 का रेकरिंग 56 का, तो इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। अगर आपको कहेगा 20 पॉइंट यानी 20.167878 इस तरह से, यानी कि 78 का क्या बच्चों रेकरिंग है, ये आपको रह सकता है इसे करके। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बच्चों क्या 20.1678 फिर 78 फिर 78 फिर 78, इसका मतलब ये क्या आपका रेशनल नंबर है। या अगर रहेगा आपका 2.56781287, इस तरह का ये चलता हुआ पैटर्न अगर दिखेगा आपको, पैटर्न में जो देख रहे हैं बच्चों कभी भी रिपीटेशन ब्लॉक नहीं आ रहा, यानी रेकरिंग नहीं आ रहा, हमेशा एक नया अंक आता है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को देख के हम लोग क्या कहेंगे ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है इर्रेशनल नंबर। ये क्या आपका बच्चों इर्रेशनल नंबर। यही अगर आपको पूछेगा 3.6666 इस तरह से चलता हुआ है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग रिपीटेशन हो रहा है 6 का, तो इसका मतलब क्या बच्चों 3.6 का रेकरिंग, इसका मतलब क्या है 3.6 का रेकरिंग। तो ये क्या आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि ये रेकरिंग है, इस पर इसका रिपीटेशन ब्लॉक हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या बच्चों रेशनल नंबर है। अब यहाँ देखते हैं 0.123872105 इस तरह का पैटर्न चल ही रहा है। ये पैटर्न में कभी भी हम लोग रिपीटेशन किसी अंक का नहीं देख रहे हैं। जब रिपीटेशन नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों आपका इर्रेशनल नंबर, ये क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर। ये क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर। आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, चाहे तो रूट में दिया हुआ रहेगा या फिर दशमलव में। इस तरह का क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन परिमेय है या कौन अपरिमेय, या फिर आपको रूट में दिया हुआ रहेगा। अगर रूट में आपको दिया हुआ रहेगा, अगर जिन संख्या का पूरा वर्ग निकले या वो संख्या किसी संख्या का वर्ग है तो वो आपका क्या होगा बच्चों रेशनल नंबर। और अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा उस पर रूट दिया हुआ रहेगा और उसका पूरा वर्ग ना निकले तो आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये क्या हो गया मेरा बच्चों इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, IR दीजिए, और ये भी क्या होगा बच्चों इर्रेशनल नंबर होगा, और ये चीज आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर क्यों हुआ, क्योंकि 4 किसका वर्गमूल है 2 का वर्गमूल है। तो इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, अब पढ़ेंगे पहचानेंगे रेशनल नंबर को। इससे पहले हम लोग रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं हम लोग रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों इर्रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इनमें जो है एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या। मान के चलिए कि R और S, R और S कोई दो परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय, R और S कोई दो अपरिमेय संख्या है तो इनका योगफल परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। R और S क्या है बच्चों, दोनों मेरा अपरिमेय संख्या है और इनका योगफल जब पढ़ेंगे, ये परिमेय, योगफल परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। देखिए एग्जांपल, मानते हैं कि R इक्वल टू, R भी अपरिमेय है, मान के चलिए R क्या है बच्चों, मेरा √3 है, अपरिमेय संख्या है, और S मान लेते हैं हम लोग √3 + 5। जब इसको जोड़ेंगे R और S को, तो R + S इक्वल टू क्या होगा, √3 + √3, तो 2√3 + 5। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, अपरिमेय हो गया। या फिर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, R इक्वल टू 2 - √3 और S इक्वल टू 5 + √3। R इक्वल टू हमने क्या माना, 2 - √3 और S इक्वल टू 5 + √3। जब R और S को जोड़ेंगे, R + S, जब R और S को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस में √3 माइनस में √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, तो क्या बचेगा 2 और 5, तो कितना होगा 5 और 2 7। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, रेशनल नंबर। तो इन बातों से क्या समझ में आया कि दोनों अगर अपरिमेय संख्या रहेगा, तो दोनों अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तो इसका योग हमेशा जरूरी नहीं है कि वो परिमेय ही होगा या अपरिमेय ही होगा। दूसरा देखते हैं बच्चों, यदि R कोई परिमेय संख्या और S अपरिमेय संख्या हो तो इनका योग अंतर गुणनफल तथा
भागफल अपरिमेय ही होगा। क्या कह रहा है बच्चों? यदि r और s, r क्या है आपका परिमेय संख्या और s क्या है आपका अपरिमेय संख्या। यदि एक परिमेय संख्या रहेगा और दूसरा अपरिमेय संख्या रहेगा तो इनका योग यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय ही होगा। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर अंतर करेंगे तो क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल करेंगे तो भी अपरिमेय ही होगा। परिमेय और अपरिमेय का भागफल करेंगे तो भी आपका अपरिमेय ही होगा। तो इनके लिए एग्जांपल देखते हैं कि मान के चलिए कि r क्या है बच्चों मेरा परिमेय है तो मान के चलिए 5 है और s आपका अपरिमेय है। s इक्वल टू मान के चलिए √3 यही है आपका। ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया। तो इनका योग जब r प्लस s करेंगे r प्लस s यानी 5 प्लस √3 तो ये क्या हो गया बच्चों मेरा अपरिमेय हो गया। या अगर इनका अंतर करेंगे r माइनस s यानी 5 माइनस √3 तो 5 माइनस √3 जो है ये भी मेरा क्या है बच्चों अपरिमेय ही है। ये भी मेरा क्या है अपरिमेय है। तो अंतर भी क्या हो गया मेरा अपरिमेय हो गया। ये हम लोग आगे देखते हैं एग्जांपल गुणनफल यानी r इंटू s तो कितना होगा बच्चों मेरा 5 इंटू √3 तो इसका मतलब क्या हो गया 5√3। और कह रहा है भागफल, भागफल के लिए क्या देंगे r बाई s यानी 5/√3 तो ये भी क्या हो गया मेरा इरेशनल नंबर हो गया। ये भी मेरा इरेशनल नंबर हो गया। क्या समझ में आया कि परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल आपका अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी क्या होगा बच्चों अपरिमेय ही होगा। क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। आपको क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। देखिए सबसे पहले 5 माइनस √3 बी नंबर देखिए 5/√7 √16 डी नंबर 2 प्लस √5 इंटू 2 माइनस √5। इतने सारे एग्जाम्पल को देखते हैं पहले कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है।
देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री में 5 माइनस रूट थ्री, 5 को अगर देखते हैं तो 5 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन रूट थ्री आपका अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है बच्चों मेरा? अपरिमेय ही होता है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इरेशनल नंबर। दूसरा देखते हैं 5/√7। तो 5 आपका परिमेय संख्या है और √7 अपरिमेय संख्या है। 5 क्या है बच्चों आपका? परिमेय संख्या और √7 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का भाग क्या होता है आपका बच्चों? अपरिमेय ही होता है। तो परिमेय और ये अपरिमेय, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। तो आगे देखते हैं बच्चों √16। तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल निकल जाएगा तो वह परिमेय संख्या होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। जब 16 का वर्गमूल 4 होगा तो 4 क्या होता है मेरा? परिमेय संख्या। इसलिए √16 क्या होगा बच्चों मेरा? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या होगा मेरा? ये रेशनल नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 2 + √5 इंटू 2 माइनस √5। इसको पूछ रहा बच्चों के परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 + √5 यानी कि ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय। इन्हें देख के लगता है कि आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये किस रूप में दिया हुआ है बच्चों? गुणनफल के रूप में। तो इनको क्या करेंगे हम लोग? गुना कर लेंगे। तो इनको जब देखेंगे तो a + b इंटू a माइनस b, यानी 2 + √5 इंटू 2 माइनस √5। तो क्या होगा मेरा बच्चों? a² माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो इनसे क्या हुआ? 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। तो इससे क्या हो गया? -1। तो -1 भी क्या आपका परिमेय संख्या है। जब -1 आपका परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 2 + √5 इंटू 2 माइनस √5 ये आपका परिमेय संख्या ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है? क्या है? √32/8 5 + √3 माइनस 5। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं √35 √27 +
5 माइनस 3√3 1.678। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.761761। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23.5613871। ऐसे करके ये ब्लॉक चल रहा है। आपको पूछ रहा है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। इसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका √32 बटे 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर √32 बटे √8। तो ऐसा करने से पहले हम लोग देखते हैं ये कटेगा एक दूसरे से। तो पहले इसको क्या करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो काटेंगे तो कितना होगा मेरा 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी 4/1। तो ये 4/1 होगा तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी 4/1। तो कितना होगा 4/1 का मतलब 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। इसका मतलब 2/1 को क्या लिखेंगे हम लोग, केवल 2 लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। दूसरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 प्लस √3 माइनस 5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा 5 प्लस √3 माइनस 5। यही होगा कि प्लस 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 माइनस माइनस। तो यहां से क्या होगा बच्चों मेरा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा मेरा √3। तो √3 क्या आता बच्चों, अपरिमेय। ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या का बच्चों 27 √27 प्लस 5 माइनस 3√3। ये चीज है आपका। जब हम लोग 27 को अगर क्या करेंगे 3 के रूप में, तो इस 2 3 से एक 3 बाहर आएगा। तो क्या होगा मेरा 3√3 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 3√3। तो 3√3 यहाँ पर प्लस में है और 3√3 माइनस में। तो ये और ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। तो आपका क्या बचेगा प्लस में 5। जब प्लस में 5 है तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर। इसके चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका 1.678। यानी ये जो है बच्चों ये क्या है, टर्मिनेटिंग वाला है। जब टर्मिनेटिंग के फॉर्मेट में रहता है तो ये आपका क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या। तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। पांचवा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है 2.761761। इस तरह से ये रिपीटेशन हो रहा है। हम लोग रैंकिंग वाला टर्म देख रहे हैं। तो 761 रिपीटेटिंग ब्लॉक में क्या है 761। इसका मतलब क्या है, ये 2.761 का रैंकिंग। जब 761 का रैंकिंग होगा तो इसका मतलब ये क्या है,
परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम लोग रेकरिंग वाला टर्म को परिमेय संख्या के रूप में लेके आते हैं, तो इसलिए क्या है, रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 23.5613 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चों नया नया है, यानी ये जो ब्लॉक है दशमलव के बाद कभी भी किसी अंक का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, ना ही तो रीएकरिंग बन रहा है। जब रीएकरिंग भी नहीं होगा और ना ही फाइनाइट तक होगा, यानी भाग कुछ अंक के बाद जब तक खत्म नहीं होगा, अगर खत्म हो जाता तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका चलते ही रहा है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, इर्रेशनल नंबर हो गया। चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगला क्लास कंटिन्यू करेंगे।